आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज द्वारा वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला 2021 का आयोजन कॉलेज के स्टेडियम में किया गया, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौर से जो जमशेदपुर गुजरा है उसका व्याख्यान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे थे, जहां कोल्हान की पूर्व कुलपति शुक्ला महंती और शिक्षकों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया गया। इस मौके पर पिछले दिनों कोविड-19 के कहर से जिस तरह जमशेदपुर गुजरा और बच्चों की पढ़ाई में एक बाधा बनकर सामने आया, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कोरोना काल के दौर को लोगों के बीच परिस्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब यह बीमारी आई, जो व्यक्ति को व्यक्ति से दूर करने वाली बीमारी थी, जहां पिता की मृत्यु से बच्चे भी सामने नहीं आए, इन सारी परिस्थितियों को सरकार और प्रशासन पर छोड़ दिया गया और राज्य के 90% प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम ने हाथ उठा लिया। पूरे राज्य में लोग भयभीत हो गए। इस परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग ईश्वर की कृपा से सामने आकर अपने कार्य में जुट गया। आज हालात यह है कि 98% रिकवरी रेट झारखंड में है। इसका पूरा श्रेय मैं स्वास्थ्य विभाग और राज्य के प्रशासन को देता हूँ। सब लोगों ने एक नई दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोविड का कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसको घूम करके मत देखो। उस समय आगे आए हमारे सब जगह कोविड सेंटर बनाया, डॉक्टर्स को, नर्स को, सबको तैनात किया ताकि वो लोग वहां पर जाकर अपना इलाज करा सके, क्योंकि घर में उनके लिए जगह नहीं। इससे भी अधिक तो मानवता उस समय चूर-चूर हो गई जब लोग माँ का या बाप का डेथ होता था, बेटा भी उस शरीर को छूने के लिए आगे नहीं आता था। उस समय बहुत सारे लोग आगे आए और उन लोगों ने दाह संस्कार किया, सरकार ने दाह संस्कार कराया। एक मानवता का एक रूप उस समय भी दिखा और लोगों की मानसिकता भी उस समय देखी। वसुधैव कुटुंबकम्, ये सभी लोग अपने परिवार के लोग हैं, अपने लोग हैं, लेकिन यहाँ ये बीमारी जब आई तो ये हमको व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की जगह व्यक्ति से व्यक्ति को दूर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और बाध्यता उस समय जो विकराल रूप लेने लगी जब किसी घर में पिता की मृत्यु हो जाए, माँ की मृत्यु हो जाए और उसके बच्चे जो हैं उस सब को देखने से भयभीत होने लगे, उस सब की अंत्येष्टि करने में भयभीत होने लगे। और जब सारी परिस्थितियों को सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए, जब सारी परिस्थितियों को प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी विपदा होगी, वो कैसा समय होगा, कैसा भय का माहौल होगा। जिस भय के माहौल में जिस खून से पैदा हुआ व्यक्ति अपने ही परिजन की अंत्येष्टि करने में भयभीत होता हो, और उस समय में यदि हमको और हमारे स्वास्थ्य विभाग को और प्रशासन और सरकार के लोगों को जवाबदेही लेनी पड़ती होगी, जब इस राज्य के जो प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम है उन्होंने 90% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हों और सब लोग भयभीत होने लगे हों, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां होंगी। और किस विकराल परिस्थिति के साथ हम लोगों ने इस 1 वर्ष के कार्यकाल को बहुत परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से पूरा करने का काम किया। और आज स्थितियां ऐसी हैं कि हम 98% रिकवरी रेट के करीब। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, near Sri Leathers, shop number 398, City Complex, Sakchi Market, Jamshedpur. Phone 0657
2441958 and 9431301963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657 7964 136 and 94313 घाटशिला प्रखंड के नरसिंहपुर की रहने वाली और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गालूडीह की कक्षा 11वीं की छात्रा सुकरमणि माडेई का चयन खेल खेल में प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। शनिवार की सुबह वह रांची के लिए रवाना हुई, जहां ऑनलाइन प्रतियोगिता में वह शामिल होगी। उसे प्रोत्साहित करने के लिए भाजपा नेता गोपाल पटनायक, वार्डन रिंकी कुमारी और शिक्षिका लिपिका साव के द्वारा उसे उपहार देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। गुड़ाबांधा प्रखंड के बालूजड़ी पंचायत के विभिन्न गांव में कई जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण शनिवार को किया गया। नम्या फाउंडेशन और टीम कुणाल के संयुक्त प्रयास से जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी सचिदानंद बेरा, युवा नेता पूर्णेंदु पात्र, गुरुचरण मांडी, विकास नायक, ग्राम प्रधान गणेश देहुरी, एकादशी घोष, शिवशंकर पात्र समेत अन्य भी मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम, रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। चाकुलिया नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर शनिवार को अंचल अधिकारी के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय में उपस्थिति कम होने, कार्यपालक पदाधिकारी के बोर्ड की बैठक में अनुपस्थित रहने, जिसको द्वारा पेयजल आपूर्ति का कार्य अधूरा रहने के बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साठगांठ कर गलत रिपोर्टिंग कर उद्घाटन कराने, कचरा उठाव करने वाली एजेंसी पायनियर के द्वारा कचरा उठाव का कार्य सही तरीके से नहीं करने, बोर्ड की बैठक किए बिना ही कई निर्णय लेने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास, पेयजल, बिजली, साफ सफाई जैसे कार्य बाधित होने, जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने, चाकुलिया नगर पंचायत में अस्थायी रूप से कार्यपालक पदाधिकारी का पदस्थापन करने समेत अन्य समस्या से सचिव को अवगत कराया गया है। वार्ड पार्षद मोहम्मद नजीमुद्दीन ने बताया कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आगामी 21 जनवरी को नगर पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देंगे। इसके बाद भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो सभी जनप्रतिनिधि आमरण अनशन पर बैठेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष संध्या रानी सरदार, उपाध्यक्ष सुमित कुमार लोधा, पार्षद असगर हुसैन, मोहम्मद नजीमुद्दीन, शंभू दास, वंदना मल्लिक, देवानंद सिंह, मलय रोहिदास, रायसेन सोरेन, उमा देवी, अन्नदा बेरा, मेघा मुंडा और अन्य शामिल हैं। क्या समस्या है आप लोगों? समस्या नगर पंचायत में हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारा जो तत्कालीन प्रभार में जो ईओ है, अभी जो सिलाई के प्रभारी है,
वो ईओ साहब यहाँ समय से आते ही नहीं हैं। हफ्ता में कभी आए नहीं आए, 1 घंटा के लिए आए, कब आए नहीं आए किसी को पता नहीं चलता है। इसके लिए सारा काम बाधित होता है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा अभी हमारा जुस्को का है। जुस्को का आनंद फानन में उद्घाटन कर दिया गया, यहाँ से रिपोर्ट दे दिया गया कि उद्घाटन माने कंप्लीट हो गया कार्य। जो सबसे बड़ा माने घोटाला का मुद्दा ये है कि आज जो पानी टंकी है वो लीकेज है, और उस लीकेज पानी टंकी रहते हुए भी उसको उद्घाटन कर दिया गया। कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, पाइप बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ, रोड को ठीक करने का काम पूरा नहीं हुआ। सिर्फ जुस्को को मैंने ये करने का उसको रिपोर्ट यहाँ से गलत भेज दिया। किसी जनप्रतिनिधि को पता नहीं कब उद्घाटन हुआ, कब क्या हुआ पता नहीं है। अब जब कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर उद्घाटन क्यों भाई? आज तक उसमें पानी नहीं चल रहा है, अब उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन 29 तारीख को हुआ, आज लगभग 10 दिन होने जा रहा है, उसमें कोई मैंने कार्य नहीं हो रहा। बस सिर्फ खाना पूर्ति किया गया और मुख्यमंत्री को मैंने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के हाथ से करवा दिया गया और रिपोर्ट भेज दिया गया विभाग को कि भाई ये सही पूरा कार्य हो गया। तो ये तो बहुत गलत है। पानियर के द्वारा हम लोग इससे पहले कई बार लिखित दिए हैं, ईओ साहब का हम लोग बोर्ड का बहिष्कार किए। पानियर का गलत कार्य से हम लोग एकदम त्रस्त हो गए, उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, फिर वो अपना दबंगई से काम कर रहा है। जनता का छोटा छोटा जैसे मुद्दा है, आपका पेंशन है, आपका प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब इशू होने में बहुत दिक्कत होता है। हमारा कार्यपालक रहेंगे तभी होगा, वो रहते ही नहीं है। और नक्शा पारित उपाध्यक्ष सुमित लोधा, हमारे यहाँ पे जुस्को द्वारा मतलब जुटको कंपनी द्वारा जुस्को को काम दिया गया और ये काम पिछले 2 साल पहले होने की थी जो नहीं हो पाई। और अभी 2 साल के बाद में आनंद फानन में जो 29 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, आज के टाइम पे 40% काम अधूरा है। और हमारे यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वहाँ पे सही गाइडेंस नहीं दिए, यहाँ पे ना कोई हमारे जनप्रतिनिधि को जानकारी दिया गया। उस कारण से हम लोग को यहाँ पे बहुत आने वाले टाइम पे बहुत सारी पानी की समस्या आने वाली है और हम लोग उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ पानियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। लगातार 3 साल से हम लोग उसको दर्द झेल रहे हैं। कभी सफाई को लेकर कुछ एक वार्डों में तो आज तक गाड़ी घुसी ही नहीं है। तीसरी समस्या है कि आज हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जो जमशेदपुर से आते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आते हैं, उसमें भी 1 घंटे 2 घंटे रह के चले जाते हैं। उसमें जनप्रतिनिधि भी ठीक से मिल नहीं पाते, तो आम पब्लिक कहाँ से मिलेंगे? रही बात यहाँ की जो बड़ी बड़ी योजना देखने से नहीं होगी। यहाँ पे हमारे धरातल में देखा जाए तो आम जनता के हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गए, पेंशन हो गया, पीएम आवास हो गया, ये सब काम हम लोगों के मतलब कार्यकाल के अंदर में कुछ देखने को नहीं मिला। जो कि विगत आपका कोई 1.5 साल से जमा किया हुआ है, कोई 1 साल से जमा किया हुआ है अपना इसके लिए मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। अब पीएम आवास तो किसी के 2 साल हो गए हैं। अभी हमारे ऑफिस द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम लोगों ने दिसंबर में भेज दिया, लेकिन भेजा तो भैया अब तक आया कैसे नहीं? दिसंबर में अगर आप भेजते हो और वहाँ हम लोग जब इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ से ये बोला था आप लोग ऑफिस से कुछ आता नहीं लेटर, तो हम लोग कहाँ से भेजेंगे पीएम आवास? तो कुल मिला के ये है कि हमारा चकुलिया नगर पंचायत एक देखा जाए तो मतलब कठपुतली सा बन गया है। जो ऑफिसर जो चाहेंगे वही होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी चकुलिया की जनता है, हम लोग को मतलब उनको लेके चलना है, उनको धरातल में खड़ा कर उनके जो जो सही मांग है उनको पूर्ण किया जाए। इतना करके अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। चाकुलिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती ने प्रखंड के सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही विधायक के द्वारा सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को प्रखंड मुख्यालय में रहकर कार्य करने, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और थाना में बिचौलियावाद की प्रवृत्ति बंद करने, धान अधिप्राप्ति का कार्य पारदर्शिता के साथ करने, जमीन के म्यूटेशन का कार्य ससमय पूरा करने, विभिन्न बैंक के द्वारा कृषि ऋण मामले में किसानों को परेशान नहीं करने, हर 2 महीने में एक प्रशासनिक बैठक करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ANM के द्वारा मरीज का इलाज करने और चाकुलिया नगर पंचायत में केबल लगाने का कार्य तेजी से करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, थाना प्रभारी रंजीत उरांव, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उदय प्रताप चौधरी, बाल विकास परियोजना विभाग की पर्यवेक्षिका, प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव कुमार, जनसेवक और अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ के CDPO कार्यालय परिसर में शनिवार को प्रखंड प्रमुख जतिंद्र नाथ सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी साजनी खलको की मौजूदगी में
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आए आवेदनों की जांच की गई, जिसमें कुल 15 आवेदनों की जांच हुई। इसमें से 5 आवेदन की स्वीकृति दी गई। मौके पर सुपरवाइजर केतक शर्मा, शांति हेम्ब्रम, सुशीला हेम्ब्रम और अन्य भी मौजूद थे।